जो खुद की आग में तपता है वही दुनिया को रोशनी करता है और यही है तो है मेष राशि की पहचान। नमस्कार, मैं आचार्य ऋचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एस्ट्रोनॉमी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर, जहां हम बात करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज मून राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के पूरे महीने की डिटेल प्रेडिक्शन को लेकर। तो पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति आपके चंद्र राशि यानी कि एरीज के अनुसार। देखिए, गुरु यानी जुपिटर तीसरे भाव में मिथुन राशि में है, यानी कि कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स और एफर्ट्स का ये हाउस है। वहीं पर शुक्र वीनस 15 सितंबर तक कर्क राशि में आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे और 15 से सिंह राशि में यानी कि फिफ्थ हाउस में चले जाएंगे। सूर्य यहाँ 16 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे और फिर कन्या राशि में यानी कि छठे भाव में प्रवेश करेंगे, और बुध 14 सितंबर तक सिंह राशि में यानी कि पंचम भाव में और 15 से कन्या राशि में यानी कि अपनी ही राशि में चले जाएंगे। राहु कुंभ में आपके 11वें भाव हाउस ऑफ गेन्स और नेटवर्क का हाउस है, और केतु पंचम भाव सिंह राशि में विच इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, रोमांस और चिल्ड्रन का ये क्षेत्र है। वहीं शनि यानी कि सैटर्न की स्थिति वक्री 12वें भाव में चलेगी, जो कि आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, खर्चे, विदेश से जुड़े मामलों का भाव है। मंगल 13 तारीख तक कन्या में यानी कि छठे भाव में और उसके बाद 14 तारीख से तुला राशि यानी कि सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। तो अब शुरुआत करते हैं एक एक करके हर एरियाज को डिटेल में जानने के लिए। तो सबसे पहले करियर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ना सितंबर का महीना प्रोफेशनल फील्ड में ना एक मेहनती मगर रिवॉर्डिंग समय रहेगा। मंगल का छठे भाव में होना महीने की शुरुआत में आपको हाई एनर्जी और डिटर्मिनेशन देगा। आप चैलेंजेस को ना फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। नौकरी में कंपटीशन रहेगा लेकिन आप जीत सकते हैं अगर आप असर्टिव और क्लियर रहें। देखिए, 14 सितंबर के बाद जब मंगल 7th हाउस में जाएगा तो पार्टनरशिप बेस्ड कामों में भी तेजी आएगी। किसी सीनियर या कलीग से कन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, बस ईगो को ना आप लोगों को साइड में रखना होगा। वहीं पर सूर्य बुध का पंचम हाउस में होना क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस से भरे फैसलों का संकेत दे रहा है। नौकरी बदलने की सोच रहे हो तो 17 तारीख के बाद का समय ज्यादा अनुकूल है। इस टाइम पर ना आप अपने कामों में परफेक्शन लाने की कोशिश करें, लेकिन ओवर स्ट्रेस से बचना होगा। वहीं पर बिजनेस की बात करें तो देखिए, व्यवसाय में जुपिटर का तीसरे भाव में होना नेटवर्किंग और नए कॉन्टैक्ट्स बनाने में मदद करेगा। आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वीनस और केतु का फिफ्थ हाउस में होना कभी कभी स्पेक्युलेटिव जो नेचर होती है ना वो बढ़ा सकता है। सो इमोशनल डिसीजन से बचे। वहीं पर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो 14 तारीख के बाद कुछ डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं। क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। कस्टमर इंटरेक्शन या पब्लिक डीलिंग वाले बिजनेस वालों के लिए ना 17 सितंबर के बाद टाइम अच्छा रहेगा। और अब जानते हैं फाइनेंसेस के बारे में। देखिए, राहु आपके 11वें भाव में होना ये दर्शाता है कि इस महीने कुछ बड़े फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की है या कोई फॉरेन लिंक है। पर शनि का 12वें भाव में होना इंडिकेट करता है कि खर्चे भी भारी हो सकते हैं, स्पेशली हेल्थ या घर के रेनोवेशन पर। मिडिल ऑफ द मंथ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर्स, क्रिप्टो वगैरह से थोड़ा बचकर रहें। 20 तारीख के बाद फाइनेंशियल क्लैरिटी और सुधार दिखेगा, तो इसके लिए घर या वाहन से जुड़े खर्चे आ सकते हैं, तो बजट बनाकर चलें। और अब बात करते हैं यात्रा की। तो गुरु थर्ड हाउस में होने से शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए ये अच्छा टाइम है। करियर या सिबलिंग रिलेटेड यात्रा हो सकती है। विदेशी यात्रा का सपना देख रहे हैं। शनि की स्थिति बता रही है कि पेपर वर्क या वीजा में डिले हो सकता है, पर प्रयास ना छोड़े। वहीं पर 14 तारीख से पहले की यात्राएं फ्रूटफुल होंगी। 15 के बाद अधिक थकान दे सकती है। ऑफिशियल या अर्जेंट पर्पस के लिए ट्रैवल करना पड़े तो 5 से 13 तारीख के बीच में करें। अब जानते हैं सेहत के बारे में। देखिए, मंगल का छठे भाव में होना शुरुआत में हेल्थ को स्ट्रांग बनाएगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, लेकिन 14 के बाद जब यही मंगल आपके 7th हाउस में जाएगा तो दूसरों से इन्फ्लुएंस होने के कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। वहीं पर सूर्य बुध का छठे भाव में आना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी या वायरल इन्फेक्शन का संकेत है ये, तो स्पेशली 17 से 25 तारीख के बीच में। तो ऐसे टाइम पर अपनी बॉडी की सुने, ओवरवर्किंग से बचे। नींबू पानी या तुलसी का सेवन इस समय बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा।
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, 5th हाउस में मरकरी, वीनस और केतु का ट्रांजिट चल रहा है। मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कंसंट्रेशन की दिक्कत हो रही है तो इट्स अ टेम्परेरी फेज। 15 के बाद क्लैरिटी बढ़ेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 13 तक का समय ना पूरी मेहनत से इस्तेमाल करो। किसी पुराने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट फिर से जग सकता है। क्रिएटिव फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई आर्ट वर्क, राइटिंग या डिजाइन बेस्ड कंपटीशन में आप भाग ले सकते हैं। वहीं पर अब लव, रिलेशनशिप और फैमिली की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ना लव लाइफ इस महीने थोड़ी ड्रामेटिक हो सकती है। वीनस और केतु दोनों 5th हाउस में, मतलब अट्रैक्शन भी और इल्यूजन भी। किसी के लिए स्ट्रांगली फील कर रहे हो, पहले समझिए और फिर आगे बढ़िए। देखिए, कमिटेड रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं, स्पेशली 5 से 14 तारीख के बीच। 15 के बाद वीनस का लियो में आना इमोशनल जो एक्सप्रेसिवनेस को बढ़ाएगा। परिवार में किसी की सेहत या मूड स्विंग चिंता का कारण बन सकती है, स्पेशली मदर या छोटे भाई बहन। वहीं पर मैरिड कपल के लिए 14 के बाद जब मंगल 7th हाउस में आएगा तो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स या ईगो क्लैशेस ला सकता है, लेकिन समझदारी से संभाला जा सकता है। तो किसी पुराने अनरिजॉल्व इशू को इस महीने हल करने की कोशिश करें। अब जान लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल और अच्छे रेमेडियल पार्ट। ठीक है, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल चोला अर्पण करें और मंत्र जाप 108 बार करें मंगल के लिए। पुराने दोस्तों या सिबलिंग से संपर्क बनाएं। जुपिटर आपके 3rd हाउस में है, आपकी ग्रोथ उनके जरिए हो सकती है। नीले और हरे रंग के कपड़े इस टाइम पर अवॉइड करें, स्पेशली इंपॉर्टेंट डेज पर। और अगर आपके लकी कलर और लकी नंबर की बात करें तो इस महीने का लकी कलर है रेड और ऑरेंज और लकी नंबर रहेगा 9। तो ये था मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का पूरा मासिक राशिफल। जैसे ही आपने देखा, महीना थोड़ा मेहनत से भरा हुआ है, पर रिजल्ट्स भी स्ट्रांग मिल सकते हैं अगर सही डायरेक्शन में चले। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल कंसल्टेशन या अपनी कुंडली के डीपर इंसाइट्स, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन दबा दें ताकि हर महीने का राशिफल सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपकी चेतना ही आपकी असली शक्ति है, उसे जागरूक बनाइए।